नमस्कार मित्रों, आज जल दिवस है। बिन पानी सब सून हमने सुन रखा है और जल ही जीवन है, ये बात भी बहुत पुरानी हमने कई बार सुन रखी है। वास्तविक स्थिति क्या है, ये कोई भी दिवस जब मनाया जाता है तो उस वक्त ये होता है कि हमें वास्तविक स्थिति का आकलन करना होता है, कहाँ खड़े हैं हम। और जब जल दिवस की बात आती है तो एक आंकड़ा हमारे सामने है जो रोंगटे तो नहीं खड़े करता। अब रोंगटे खड़े करने वाला मुहावरा पुराना हो चुका है, लेकिन चिंता ज़रूर वो पैदा करता है कि दुनिया में अभी भी 220 करोड़ लोग स्वच्छ पेयजल से महरूम हैं, वंचित हैं, नहीं मिलता उनको। और ये भी है कि कुछ इलाके ऐसे भी जहाँ पानी मिलता ही नहीं है, तो ऐसे क्षेत्र जो हैं ये 270 करोड़ ऐसे क्षेत्रों के कुल मिला के लोग हैं। 270 करोड़ वो लोग हैं हमारी दुनिया में, हमारी इस पृथ्वी पर, जो एक माह जल को तरसते हैं, एक महीना पानी उनको नहीं मिलता। उदाहरण के तौर पे राजस्थान के कुछ क्षेत्र हैं, और ऐसे मरुस्थल सिर्फ राजस्थान में नहीं, अन्य स्थानों पर भी हैं जहाँ जब तक वर्षा ना होगी तब तक पानी नसीब नहीं होगा। ये चीज़ें चलती हैं। और मित्रों, हमारा सरोकार साहित्य से है तो हम उस तरफ ज़्यादा चलेंगे कि पानी का हमारे साहित्य में क्या महत्व है। पानी पर बहुत कुछ लिखा गया है मित्रों, रहीम से लेकर उसके बाद आज तक ये चीज़ें सामने आती रही हैं, लेखनी चलती रही है। लेकिन बहुत चर्चा में जो आई एक नज़्म, आज वो आपसे बांट लेते हैं। वो साहित्य का मसला है। हम लोग कलमकार हैं तो हम कलम की बातें ही ज़्यादा करें तो बेहतर रहेगा। ये आंकड़े जो हैं ये तो एकत्र कर लेंगे, समाजशास्त्री भी कर लेंगे, और जो व्यवस्था के प्रबंधन में जिनका योगदान है वो भी कर लेंगे। बहरहाल हम इस मौसम में पानी की बात एक नज़्म के मामले से करते हैं। और नज़्म मित्रों एक ऐसे कवि की है जिसका नाम भी बड़े आदर के साथ लिया जाना चाहिए। वो हैं, दिवंगत हो चुके हैं अब, डॉक्टर राही मासूम रज़ा। और रज़ा साहब की ये नज़्म बहुत चर्चा में रही है मित्रों। बहुत लोगों को लंबी नज़्म है, लेकिन फिर भी ज़बानी याद कईयों को हो गई। मुझे पूरी ज़बानी याद तो नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं कोशिश करूँगा कि उसका जो विवरण है, उसका जो ब्यौरा है आपके पास यथासंभव पूरी तरह पहुँचाने का प्रयास करूँ। तो रज़ा साहब की इस नज़्म का शीर्षक है प्यास और पानी। कि मैंने जब भी जन्म लिया है अपने को तन्हा पाया है। मैंने जब भी जन्म लिया है अपने को तन्हा पाया है, अपने को प्यासा पाया है। पानी पानी प्यास और पानी, मैंने जब भी जन्म लिया है इन लफ्ज़ों पर गौर किया है। मैंने जब भी जन्म लिया है इन लफ्ज़ों पर गौर किया है। पानी क्या है? प्यास अजल है, प्यास अबद है, और बीच में रेत का एक सागर है। प्यास अबद है, प्यास अजल है, बीच में रेत का एक सागर है, और लम्हे शबनम के कतरे हैं। लम्हे शबनम के कतरे हैं, होठों तक आने से पहले उड़ जाते हैं। मैंने जब भी जन्म लिया है लम्हों के इन कतरों के पीछे भागा हूँ, लेकिन मैं अब तक प्यासा हूँ। प्यास अजल है, प्यास अबद है, बीच में रेत का एक सागर है। इस सागर का नाम तमन्ना इस सागर का नाम तमन्ना, या फिर शायद कैदे हयातो बंदो गम है। प्यास के इस तपते सहरा में सैराबी को ढूंढने वाले खो जाते हैं। सब दीवाने हो जाते हैं कि धूप के इस काले सहरा में सब तन्हा हैं। धूप के इस काले सहरा में सब तन्हा हैं, और दूर तलक अपनी परछाई के अलावा कोई नहीं है। एक अंगारा है कि ज़मीं है, साए का एक हल्का सा धब्बा भी नहीं है, जिसकी गोद में बैठ के कोई घास की उंगली से शबनम के कतरे चाटे। जिसकी गोद में बैठ के कोई घास की उंगली से शबनम के कतरे चाटे,
मैंने जब भी जन्म लिया है। इन बातों पर गौर किया है, आंसू क्या है। इन बातों पर गौर किया है, आंसू क्या है। गम की आग में पिघली हुई शख्सियत है, जो कतरा कतरा बह जाती है। इस जीने के हाथों हम क्या क्या सहते हैं। इस जीने के हाथों हम क्या क्या सहते हैं। और अपनी प्यास बुझाने को हम खुद आंसू बनकर बहते हैं कि प्यास अबद है, प्यास अजल है। बीच में रेत का एक सागर है, इस सागर का नाम कन्हैया। इस सागर का नाम कन्हैया। डूबने वाली जमुना तट पर रहने वाली गोकुल की एक पगली राधा। डूबने वाली जमुना तट पर रहने वाली गोकुल की एक पगली राधा। जमुना तट से दूर कोई दीवानी मीरा। खुद सागर भी बंसी के मीठे मीठे झरने से, खुद सागर भी बंसी के मीठे झरने से चुल्लू भरकर मौसीकी पीता रहता है। चुल्लू भरकर मौसीकी पीता रहता है। सागर खुद कितना प्यासा है। सागर खुद कितना प्यासा है। सागर खुद कितना तन्हा है। इस सागर के नाम हज़ारों, इस सागर के नाम हज़ारों। और एक छोटा सा नाम ज़माना। और डूबने वालों में एक दुनिया, कोई हीर है, कोई रांझा। डूबने वालों में एक दुनिया, कोई हीर है, कोई रांझा। इन नामों में क्या रखा है। सब प्यासे हैं, सब डूबे हैं। एक का किस्सा, सबका किस्सा, सबका किस्सा दर्द जुदाई। जिनको हम आंखें कहते हैं, परछाई के दो जंगल हैं। जिनको हम आंखें कहते हैं, परछाई के दो जंगल हैं। इनमें जो कुछ है वह क्या है, बस साया है। दुनिया तो इनके बाहर है, दुनिया को किसने देखा है। इन आँखों की बात निराली, दुनिया का ये हाल बताएं, खुद अपने को देख न पाएं। मैंने जब भी जन्म लिया है, इन बातों पर गौर किया है। आँखें क्या हैं, जलवा क्या है, इस दुनिया का किस्सा क्या है। क्या ये जंगल ऊंचे नीचे, ये सब टीले, ये सहरा, ये शहर, ये घर घर जिंदा। पत्तों के झुरमुट में बैठी आनी थी अनजानी खुशबू। पत्तों के झुरमुट में बैठी आनी थी अनजानी खुशबू। दुनिया क्या है, ये दुनिया, ये दरिया गर दुनिया होता, ये दरिया गर दुनिया होता, मैं क्यों इतना प्यासा होता। ये जंगल गर दुनिया होता, मेरी राह में इन पेड़ों का साया होता। और ये सहरा, ये शहर, ये घर घर जिंदा ही घर दुनिया होता, मैं क्यों इतना तन्हा होता। तब आखिर ये दुनिया क्या है। तब आखिर, इन पंक्तियों पर मैं आपका ध्यान चाहूँगा। तब आखिर ये दुनिया क्या है, तन्हा लोगों की एक महफिल। तब आखिर ये दुनिया क्या है, तन्हा लोगों की एक महफिल। फूल अकेले, खुशबू तन्हा, आँख अकेली, आंसू तन्हा। फूल अकेले, खुशबू तन्हा, आँख अकेली, आंसू तन्हा। लफ्ज़ अकेले, जादू तन्हा। कृष्ण अकेला, मधुबन तन्हा। नींद अकेली, आंगन तन्हा। नींद अकेली, आंगन तन्हा। कोई किसी का दर्द न जाने, कोई किसी की बात न माने। मैंने जब भी जन्म लिया है, इन बातों पर गौर किया है। आज भी मैं ये सोच रहा हूँ, आंखें क्या हैं, आंसू क्या है, उठने वाला फितना क्या है, चलने वाला जादू क्या है, प्यास है क्या और पानी क्या है, आखिर मेरी कहानी क्या है। सोचते सोचते थक जाऊँगा, सो जाऊँगा। सुबह को फिर जब आँख खुलेगी, तन्हा हूँगा, प्यासा हूँगा। प्यास अजल है, प्यास अबद है। पानी पानी, इस छोटे से लफ्ज़ में कितनी मौसीकी है। और इन शब्दों के साथ मित्रों मैं क्या कहूँ, कुछ एक कविताएं ऐसी होती हैं जिनके आगे शब्द जो हैं वो असमर्थ और गूंगे हो जाते हैं। और इसी कविता के साथ मैं एक बार फिर प्यास और पानी की जो किस्सा गोई है उस पर आपका ध्यान चाहूँगा। सोचते रहिए, प्यास क्या है और पानी क्या है। शुक्रिया।